पहले सभी दर्शकों को प्रणाम। किसी का कत्ल कर क्या कोई करेगा। किसने आपका कत्ल किया? गुंजन सिंह मेरा गीत उठाकर गा दिए थे धनकुटी। कौन गुंजन सिंह? कौन गुंजन सिंह? वही जो चोरी का जो चोरू स्टार कहलाते हैं। कौन भैया के सारे भैया किसी से प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी तो सबका गाना उठा उठा के चोरी करके गाते हैं। मेरा हक नहीं है ना। आपकी संपत्ति को कोई लूट ले तो आपका योगदान होना चाहिए। मेरा संपत्ति जो लूटा है मेरा उस पर कच्छा बात होगी। गुंजन सिंह से क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि उसका जितना कमाई था मुझे दे दीजिए, बात खत्म। मतलब उनको गाना नहीं आता है? ना, गायकी में एक ही आदमी बता सकते हुए पवन सिंह। और गुंजन सिंह को गाना नहीं आता है? नीलकमल भैया हैं, पवन भैया हैं, ईलो हैं, अंकुश राजा भैया हैं, ईलो हैं जो सिखा सकते हैं गायकी। बाकी गुंजन सिंह की ताकत नहीं है मुझे सिखाने की। एक दिन जिंदगी से हो गइल मुलाकात फुर्सत में, तब पूछली हनी असलियत के सवालात फुर्सत में, कि एक दिन जिंदगी से हो गइल मुलाकात फुर्सत में। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार। आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि गाए थे धान कुट्टी के मशीन गाना, जो कि इनका गाना चोरी हो गया और वो गाना गाकर कोई रातों रात स्टार हो गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? क्या कहेंगे, सबसे पहले सभी दर्शकों को प्रणाम। किसी का कत्ल कर क्या कोई करेगा। किसने आपका कत्ल किया? गुंजन सिंह मेरा गीत उठाकर गा दिए थे धनकुटी। कौन गुंजन सिंह? कौन गुंजन सिंह? वही जो चोरी का जो चोरू स्टार कहलाते हैं। चोरू स्टार? चोर स्टार। कौन सा? चोर स्टार गुंजन सिंह। अच्छा, आपके तरफ से चोर स्टार गुंजन सिंह है? सबके तरफ से, हर फील्ड में, हर बहुत सारे सिंगरों का गीत उठाकर गाए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है जी कि मतलब कोई भी आदमी किसी का गाना उठा के गा दे और या वो स्टार बन जाए? होता है। कुछ ना कुछ तो उनका भी दायित्व रहा होगा, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें वो गाए होंगे तब तो। ना, आज तक जो भी किए हैं उसमें 80% वो गीत उठा ही कर गाए हैं। जैसे मैं आपका गीत उठा लिए, बहुत सारा गीत मेरे गीत से तो उसका नाम हुआ धनकुट्टी के मशीन। तब उससे पहले उनका 1 मिलियन 2 मिलियन बाकी कोई चर्चाएं नहीं होती थी। धनकुट्टी बजा उसके बाद उनकी चर्चा होने लगी। हम तो उनका गाना सुने थे, मायरे चुम्मा मंगे मास्टरों मैट्रिक पास करे के, और भी बहुत सारा उनका गाना था जो कि हिट था। उसके बाद वो पतन हो गए थे। उसके बाद हाँ, उस मैंने चुम्मा मांगा मास्टर, उस समय आप नाम नहीं जानते होंगे। अभी आप जानते होंगे कि वो गाए थे, उनका सुने होंगे तब कि अच्छा यही गाए थे ये। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे? हम यही कहेंगे कि हमको पता लग रहा है कि वो राजनीतिक में आ रहे हैं, तो चोरों जो शुरू से चोर हो उसको राजनीति में भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। वहाँ के सारी जनता को नम्र निवेदन प्रार्थना विनती करेंगे कि वैसे लोगों को आप लोग जिताइए मत। जो कलाकार का जिस फील्ड में है उस फील्ड का हक मार कर गायकी करके आगे बढ़ा तो जनता के लिए, अगर जनता के विषय बीच में जाएगा तो जनता का हक मारना निश्चित है। तो एक बात बताइए आशीष राज जी, मेरा पर्सनल सवाल आपसे है कि आप गुंजन सिंह के ही विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो खेसारी लाल भी है, पवन सिंह भी है, दिनेश लाल नहुआ भी है, रितेश पांडे भी है, आपको क्या बोलते हैं ये राकेश मिश्रा भी है, जो कि छोटे कलाकार का गाना चुरा करके गा करके और उस पे मिलियन करोड़ों व्यूज पाए हुए हैं। देखिए, बात यह है कि आपकी छवि आप उनसे क्या है मुझे नहीं मालूम। जिनसे मुझे नुकसान हुआ है उनसे मुझे प्रॉब्लम है, और लोगों से मुझे प्रॉब्लम, पवन भैया के सारे भैया किसी से प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी तो सबका गाना उठा उठा के चोरी करके गाते हैं। मेरा हक नहीं है ना। आपकी संपत्ति को कोई लूट ले तो आपका योगदान होना चाहिए। मेरा संपत्ति जो लूटा है मेरा उस पर कच्छा बात होगी। मतलब आपका संपत्ति लूट गया? मेरा संपत्ति वही लूटे थे तो हम चोरी वो लूटे। चंदन चंचलवा लूटा। चंदन चंचल? हाँ, तो धनकुटी मशीन वो भी गया था। तो दोनों में से किसका गाना हिट हुआ था? दोनों लोग का मिश्रित चला। अच्छा, लेकिन आपका पीछे आपका दब गया। हाँ, दोनों सबसे ज्यादा योगदान गुंजन सिंह का रहा, क्योंकि वेब कंपनी से रिलीज कराए थे और पब्लिसिटी पूरा करा लिए थे। अच्छा, कैसे मान ले हम कि आप इससे पहले गाना गाए थे और किस कंपनी पे था और कहाँ से आप? अपना ऑफिशियल पर रिलीजिंग है, उसको डेट देख लीजिए। क्या नाम है आपका चैनल? आशीष राज ऑफिशियल। उस पे अभी है कि नहीं गाना? अभी भी है। गाना है अभी? हाँ, काहे नहीं होगा। हमारा नहीं होगा तो हम इंडस्ट्री का जितना चैनल था सबको खाया गया रहता अभी तक। अच्छा, तो आप जब आपका वो गाना गाया गया तो आपने कॉपी स्ट्राइक क्यों नहीं दिया? जब आपका खुद का चैनल था तो आपने कॉपी स्ट्राइक क्यों नहीं दिया? उस समय हम गांव पे थे और स्ट्राइक की जानकारी नहीं थी, है ना। और उसके बाद से बहुत सारी चर्चाएं हो, लेकिन अब लगे हैं लोग प्रोसेस में हर चीज का। हाँ, तो अभी भी आप दे सकते कराएंगे। हैं? हाँ, अब टेक डाउन कराएंगे उस गीत को। अच्छा, आप टेक डाउन कराएंगे, लेकिन आपसे जिनको गुंजन सिंह जी को जितना नाम कमाना था वो तो नाम कमा चुके हैं। आप टेक डाउन करवा के भी आप क्या करिएगा? क्या करेंगे वो तो आगे पता चल ही जाएगा। अब तो अब करना है, ऐसी नहीं कि मेरी संपत्ति। देखिए, एक बात बताइए, जब गांव में
खेत बिरादरी का झगड़ा चलता रहता है ना, तो उसके न्याय 10 साल 15 साल 20 साल में मिलता है, लेकिन मिलता है जरूर। तो ये भी मेरा अपना संपत्ति है, उसका न्याय मुझे मिलेगा। अब पब्लिकली साफ A to Z पब्लिक जानेगी कि आशीष राज का ओरिजिनल था धनकुट्टी के मशीन, और उसका ओरिजिनल मैंने लोग ये नहीं कहें कि हम जब से जैसे कहते हैं कि धनकुट्टी का मशीन मेरा ही था, तो लोग कहते हैं तो गुंजन सिंह गाया था। लेकिन उस चीज़ को खत्म कर देना है कि गुंजन सिंह ने नहीं गाया था, उसने चुरा कर गाया था। आपका चोरी करके गया था। अच्छा आशीष जी, आपका आप मेन मुद्दा क्या है? मेरा मेन मुद्दा यही है कि वो उनका पता चला है कि वो चुनाव लड़ेंगे, उसमें हम जाकर कछाक जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ विरोध करेंगे, A to Z विरोध करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। हम उसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो भी उसको करे चाहे किसी से करे। लेकिन बात यहाँ है कि हम उनके विशेष स्तर कि उनको जिस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे है ना, उनको यही कहेंगे कि उनको टिकट मत दिया जाए। उस भोजपुरी गायकी लाइन में भी चोरी किए हैं, और जनता में जाएंगे वो भी चोरी करेंगे। आप गुंजन सिंह से क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम यही कहना चाहेंगे कि उसका जितना कमाई था मुझे दे दीजिए, बात खत्म। उसका मतलब वो जितना अभी तक कमाया उतना कमाई आपको दे दे? हाँ, उनका संपत्ति से मुझे, मेरा अपना गीत का कमाई मुझे चाहिए, बात खत्म। हम उसके बाद आप विरोध करना छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। आजकल दुनिया पैसा का है। मेरा तो कहीं ना कहीं तो आपका भी गलती है महाराज, मतलब वो आपका जो नुकसान हुआ वो दे देंगे, उसके बाद उनका जो चोर थे तो चोरी का इल्जाम खत्म हो जाएगा। वो तो चोर है तो चोरी करते रहेंगे ना। जो सामान चोरी करता है ना, जब अरेस्ट होता है ना, तो A to Z वसूली की जाती है। तो की जाती है, उसके बाद क्या वो जो चोर था वो अपना नियत बदल देगा? ना जाने, तो मेरा चोरी करता ही ना जाएगा ना जी। अपने संपत्ति से मतलब है, दूसरे किसी के संपत्ति से मुझे कुछ मतलब नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं आशीष जी का कहना क्या है। आप लोग बताइएगा कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे? आप मतलब मान लीजिए आपको वो अपना जो कमाई है गाने का वो आपको नहीं देते हैं, तो अगला कदम आपका क्या होगा उनके खिलाफ? उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। उनके खिलाफ यही होगा कि जिस कंपनी से उनका गीत है उस पर स्ट्राइक करके हम बंद करेंगे चैनल को। हम वेब म्यूजिक को भी स्ट्राइक करेंगे, TF को भी स्ट्राइक करेंगे, सबको स्ट्राइक करेंगे। सबको कॉल कर चुके हैं, उसको हटा दीजिए नहीं तो स्ट्राइक करेंगे। अरे महाराज, तो उनसे उनका क्या नुकसान हो जाएगा? मान लीजिए उनका वो गाना नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा? वो गायकी छोड़ देंगे, वो विधायकी छोड़ देंगे क्या? विधायकी छोड़ना वो अलग बात है, लेकिन वो चोर हैं, चोर। आप उनका सपोर्ट इसलिए करें कि अभी उनको वोट देते हैं, आप वोट दीजिएगा, यही ना। नहीं, कहीं ना कहीं आप मेरा प्रोग्राम देखे होंगे उनके साथ का स्टेज शो, मैं भी एक पेशे से गायिका हूँ, तो ऐसा बात नहीं है। देखिए, जो गलत है उसका गलत वो हम उसका बहिष्कार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे लिस्ट में जो सही है उसको हम गलत बोलेंगे, जो गलत है उसको सही बोलेंगे। हमारे नज़रों में जो गलत है हम उसको गलत ही बोलेंगे। कहीं ना कहीं अगर आपका गाना चोरी करके गाया गया है तो यहाँ पे गुंजन सिंह जी गलत है और ये गलत किए हैं। एक छोटे कलाकार के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और आप बड़े कलाकार हैं तो आपको बढ़ावा देना चाहिए। अगर कोई गाता है गाना तो उसको आप प्रमोट कर देना चाहिए, उसको आपको और सपोर्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि बाबू तुम ऐसे गाओ, ये करो, ताकि तुम और आगे जाओगे। गायकी उनके पास बताने के लिए उतना क्षमता नहीं है कि जो हमको बता दे गायकी। मतलब उनको गाना नहीं आता है ना, गायकी में एक ही आदमी बता सकते वो है पवन सिंह। और गुंजन सिंह को गाना नहीं आता है? नीलकमल भैया हैं, पवन भैया हैं, ईलो हैं, अंकुश राजा भैया हैं, ईलो हैं जो सिखा सकते हैं गायकी। बाकी गुंजन सिंह की ताकत नहीं है मुझे सिखाने की। मतलब आप कहना चाहते हैं गुंजन सिंह को गाना नहीं आता है? वो आता है, लेकिन उनकी उतना टैलेंट नहीं कि वो हमको सिखा दे गायकी। अगर नहीं विश्वास है तो आपके लाइव के माध्यम से करें कि उनकी जितनी ताकत है एक बार बैठकर गायकी करवा लीजिए हमसे और उनसे। तो उनको जो दर्शक पसंद करती है तो ऐसे ही बेसुरा गाते हैं, बेताला गाते हैं, इसलिए पसंद करते हैं। किस्मत है, चोरी उठाकर गाते हैं मार्केट का सारा चीज। मार्केट का जो अच्छा चीज कलाकार, नए सिंगर का जो गीत हिट होता है उसको टप दे उठा के गा देते हैं, बड़ा कंपनी से रिलीज कर देते हैं, यही बात है। बाकी कोई नहीं। असलियत रहता था प्रोग्राम में सबसे ज्यादा भीड़ हो जाती देखने के लिए कि गुंजन सिंह का प्रोग्राम, बताइए कितना प्रोग्राम है उनके नाम पर भीड़ जाती है। कितने फैन है जो उनके लिए लड़ मरते हैं। 2 ही लोग के लिए लड़ते हैं, जो पवन सिंह खेसारी के अलावा। बाकी कोई ऐसा कलाकार इंडस्ट्री में नहीं है जिनके लिए फैन मार कर दे देखने के लिए। मतलब गुंजन सिंह के प्रोग्राम में भीड़ नहीं होता? हम तो देखे इतना भीड़ होता है कि मत कहिए, लाठी हो जाता है, मारा पीटी हो जाता है। कहाँ? उनके गृह जिले में, बाकी कहीं लेके जाइए। मेरे गोपालगंज पूछबो नहीं करता होगा। गोपालगंज में नहीं पूछता हूँ, पूछबो नहीं करता होगा लोग, पता। अच्छा, और मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे जो सिंगर लोग गाना चोरी करके गाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसे पवन सिंह भी गाते हैं, खेसारी भी गाते हैं, सब लोग गाते हैं, चाहे खेसारी भी गाते हैं। वो तो खेसारी भी नाम नहीं लेते, लेकिन पवन भैया को हम लोग जहाँ तक जानते हैं वो जिक्र करते हैं कि इस सिंगर का, वो भी उनको मालूम नहीं रहता है। आज जो मालूम पड़ जाता है कि इस सिंगर का उठा गया है तो वो सारा पेमेंट कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मतलब उनको राइटर जो देते हैं वो गा लेते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई किसी सिंगर का गाना राइटर उठा के दे दिया था हमको, तब वो पैसा देते, एर्थोराइज कर देते, उसका पब्लिसिटी कर देते, बेचारा चलता रहता है। कहीं ना कहीं पवन सिंह जी ये काम सही करते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, गुंजन सिंह का भी गलती हम नहीं बोले, कहीं ना कहीं राइटर का गलती होता है। राइटर को ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे पहले राइटर पे एलिगेशन लगाना चाहिए।
उस गीत का राइटर जो हमको लिखे थे, मेरे गुरु हैं पिंकू बाबू, वही लिखे थे। वो उठा कर गा दिया था गुंजन सिंह, दूसरा राइटर का नाम डाला था। बाद में हम लोग कंपनी को फोन करवाएं कि कम से कम गीतकार का नाम डाले, तो गीतकार का नाम डाला। अच्छा, यानी कि आपका गाना मैंने कि मतलब पूरा गाना आपको उठा के डाल दिया गया किसी A to Z, शुरू से लास्ट तक, केवल नाम चेंज है। मैं आशीष की जगह गुंजन लगा है, और उसमें चोरी नहीं थी अंतरा सिंह प्रियंका। क्या आप वो गाना दुल्हन गा के सुना सकते हैं? जाता नी ससुरा जानू बाय बाय बाय, जन करियो हमरा खाती हाय हाय हाय। अरे जिया के परी तहरा अब हमरा बीन, अरे जिया के परी तहरा अब हमरा बीन। तोरा ससुरा में कि तोरा ससुरा में, तोरा ससुरा में जाके हम कीनब जमीन, उहे चलाए आटा चक्की के मशीन। तोरा ससुरा में जाके हम कीनब जमीन, उहे चलाए धान कुटी के मशीन। क्या बात, गाना तो बहुत अच्छा है। ये कौन लिखे थे गाना? पिंकू बाबा जी, जो पवन भैया के लिखे हैं जिंदगी। कि एक दिन जिंदगी से हो गइल मुलाकात फुर्सत में, तब पूछली हनी असलियत के सवालात फुर्सत में। कि एक दिन जिंदगी से हो गइल मुलाकात फुर्सत में, तब पूछली हनी इस शोहरत का होई, इनाम का होई। कि दुनिया से मिलल दौलत ई सब पहचान का होई। कि दुनिया से मिलल दौलत ई सब पहचान का होई। चिन्हाइल बाप पवन पिंकू सभे हितनाथ फुर्सत में। कि एक दिन जिंदगी से हो गइल मुलाकात फुर्सत में। क्या बात, आप तो गाते बहुत अच्छा है जी। एक बार क्लैपिंग हो जाए जितने लोग हैं यहाँ पे। और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि आप ये जो बात बोल रहे हैं कि अब अगर गुंजन सिंह जो मेरे गाना उठा के गा दिए हैं, और उस गाने का जो पैसे कमाए हैं, उस गाने से जितने पैसे कमाए गए, अगर वो मुझे उनको पैसे हम बहुत बार बोले हैं कि आप एक बार मीडिया के सामने, अपने पेज के सामने बोल दीजिए कि मेरा गीत नहीं था, आशीष राज का गीत था, मैंने उठा कर गाया है। एक बार भी बोल दे, तो लेकिन आप माफ कर देंगे? हाँ, छोड़ देंगे। उनको ऑथराइज तो करिए, पब्लिक के बीच में भेजिए कि हमने गाया है उठाकर। वो नहीं कहते, कर देंगे। एक बार हमसे मिले तो हम बोले कि आप वीडियो कम से कम जारी कर दीजिए कि आशीष राज का गीत हमने उठाकर गाया है। तो बोले कि ठीक ठीक कर देते कर देते। वो अपने आप को स्टार लेकिन कुछ समझते नहीं हैं, किए। कुछ नहीं किए, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा स्टार बताया। समय की चक्र है, ये नहीं जानते हैं कि आज उनकी बारी, कल मेरी बारी, मेरी बारी आएगी तब तक उनको पलट दिए रहेंगे मार्केट। बात तो सही है कि देखिए, हमेशा सब दिन बाप का ही नहीं चलता, फिर बाद में बेटा का भी चलता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन देखिए, मेरा ये कहना है कि मान लीजिए, बाप नहीं है भोजपुरी के बाप, वो थोड़ी है। नहीं, हम एक बात करें। देखिए, आपका भी तो कोई ना कोई पापा है। अभी आप बेटा हैं तो पापा के आप कहे पे चलते हैं ना। मान लीजिए जब बुढ़ापा होगा तो बेटा आप होंगे, तो आपके कहने पे उन पापा को भी चलना पड़ेगा। वही बात हम कह रहे हैं कि हर समय एक ही नहीं रहता है हर किसी के लिए। तो हम ये कह रहे हैं आपको कि मान लीजिए जो आप ये बात कह रहे हैं कि जो कमाई मेरे गाने से हुआ है, और उस गाने का जो कमाई है मुझे आधा वो दे दे, आधा मांग रहे हैं आप। एक लॉजिक बात बोले, आधा कमाई हमें नहीं चाहिए। मुझे एक चीज चाहिए कि पब्लिक के बीच में जाए, उनके पैसे से हमारी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मान लीजिए हम हर एक एंगल में बहुत आगे हैं। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं, मेरा एक ही चीज है कि वो लाइव आए और जिक्र कर दें कि मैं आशीष राज का गीत मैंने उठा कर गाया था। रही बात की उनकी इनकम की, तो उनसे बहुत ज्यादा पैसा है। हम लोग खाली गीत के माध्यम से हम इस फील्ड में दबे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमको किसी फील्ड में दबा सकते हैं। मेरे भी बैकग्राउंड आप जाकर इर्द गिर्द मेरे कहीं भी पता करिए, गोपालगंज में हम लोग को लाल यादव जी का गृह जिला पड़ता है, उन्हीं के पंचायत में मेरा घर पड़ता है, माड़ीपुर फ्लोरिया गोपालगंज। तो उनके हम किसी इर्द गिर्द में कमी नहीं होंगे किसी भी काम में। आप जाते जाते सिटी है, जनता का चीज है, जनता के माध्यम में उनको बोलना पड़ेगा कि मेरा गीत है, आशीष राज का गीत था, हमने उठा कर गाया था। बाकी और उनकी 1 करोड़ चाहे कितनों करोड़ की संपत्ति हो, कुछ भी हो, उनसे 1% के मतलब नहीं है।
अच्छा एक बात बताइए, आप जो बोल रहे हैं कि वो कबूल कर ले, लेकिन आपने जहां जहां आवाज उठाया है मीडिया 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 की तरफ से, मीडिया चैनल की तरफ से, तो क्या मतलब आप जब वो कबूल कर लेंगे, उसके बाद जो आपका जितना भी वीडियो चढ़ा है जो पब्लिक के बीच जा रहा है, क्या वो वीडियो हट जाएगा? मान लीजिए वो कबूल भी कर लेते तो आपका तो वो तो नाम बदनाम हो गया ना उनका। उनका नाम कैसे बदनाम? वो तो चोर है हैं, तो बदनाम तो शुरू से है। मतलब वो चोर हैं तो चोर चोर है, हाँ। कैसे कि दशरथ मांझी उठा कर गा दिए थे सनी भाई का। लेकिन वो मतलब आप चाहते हैं कि कबूल कर ले, लेकिन वो चोर है तो चोर रहेंगे। वो चोरी करे, किसी का करे, मेरा जो किया है उसको सामने दिखाएं कि हमने आशीष राज का गीत उठा कर गाया था, और माफी मांगे कि आशीष भाई ऐसा गीत आज के बाद नहीं तुम्हारा गाएंगे, आप भी अपना गाइए, हम भी अपना गाएंगे, लेकिन हाँ ये गलती हुई है कि मैंने आपका गीत गाया, बात खत्म। वो आपसे माफी मांगे। जाते जाते आप पब्लिक से, दर्शक लोग से क्या कहना चाहेंगे, और जो छोटे सिंगर है, कलाकार है, उनसे क्या कहना चाहेंगे, और आप खास करके पवन सिंह, गुंजन सिंह से क्या कहना चाहेंगे? गुंजन सिंह से हम एक ही बात बोलेंगे कि आप लाइव आकर बोल दीजिए, बात खत्म। नए कलाकार जो हम लोग जैसे कलाकारी करते हैं उन लोग का एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे अच्छे मार्गदर्शन में चलिए, आपका जो भी गीत उठा कर गाए, एक एसोसिएशन बनाया जाए, हम लोग अपने छोटे कलाकार। देखिए मुकेश अंबानी के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धनी हैं, तो हम लोग भी अपने टीम में नए नए कलाकार का जो भी टीम है वो बनाया जाए, और जो भी उठा कर गाता है उसको बेहतर से मतलब बहिष्कार किया जाए। हाँ। तो आप देख रहे थे आशीष राज जी को, जो कि बहुत ही अच्छे गायक हैं और अपने इस फील्ड में बहुत नाम कमा चुके हैं, और इनका गाना बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं, और ये इतने अच्छे गाने गाते हैं कि इनके गाने स्टार लोग उठा के गा देते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे जाते जाते कि आप लोग अगर ऐसा करते हो तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, और एक ही सिंगर ऐसा नहीं करते हैं, जैसे पवन सिंह है, खेसारी लाल है, दिनेश लाल यादव है, रितेश पांडे हैं, आपको क्या राकेश मिश्रा है, सब लोग गाना गाते हैं, किसी न किसी का उठा के गाते हैं, लेकिन अगर एक ही के ऊपर बहिष्कार किया जाए तो गलत बात है। सबके ऊपर मिल करके सभी लोग को आवाज उठाना चाहिए, और अगर ऐसा लोग करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छोटे कलाकार को भी आगे जाने का मौका आपको देना चाहिए, और आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार, और मैं फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ ये चीज़ कहाँ तक सही है और इस चीज़ का क्या होना चाहिए आगे चल के। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।